सूरत अल-मुमिनून आयत 115 to 118 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़, ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम, वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आख़र ला बुरहान लहु बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बिह इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून, वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। कुरान मजीद की ये आयत इतनी पावरफुल हैं कि इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई अगर इंसान इनको यकीन के साथ पढ़ता है तो इनकी वजह से वो पहाड़ को भी अपनी जगह से मूव कर सकता है। और एक माह पहले ही मैंने ग्रेग ब्रैडन की एक वीडियो देखी। ग्रेग ब्रैडन जो हैं ये एक अमेरिकन ऑथर हैं और क्रिश्चियन हैं और स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं, और उन्होंने अपनी उस वीडियो में बाइबल को रेफ़र किया। अब मैं एज़ अ मुस्लिम मैं ये बिलीव करती हूँ कि बाइबल जो है वो कुरान आसमानी किताब है और इसमें लेकिन चेंजेस आ चुकी हैं। लेकिन अगर इस किताब में कोई ऐसी चीज़ है जो कि कुरान और सुन्नत को सपोर्ट करती है तो मैं उसको रेफ़र कर सकती हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ और मैं उसको कोट भी कर सकती हूँ। तो इसी वजह से उस वर्स को, बाइबल की उस वर्स को मैं आपको यहाँ पर रिपीट करती हूँ। उन्होंने उसमें कहा कि गॉस्पेल ऑफ थॉमस वर्स 106 में है, व्हेन यू मेक द टू थॉट एंड इमोशन वन, then you will say to the mountain, mountain move away and the mountain will move away। देखिए ये तो वही बात है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही उन आयत के बारे में कि उन आयत के साथ आप अगर उन आयत को आप यकीन के साथ पढ़ें तो आप माउंटेन्स को मूव कर सकते हैं। और इस वर्स में कहा गया है कि आप किस तरह से वो यकीन पैदा कर सकते हैं कि व्हेन यू मेक योर थॉट एंड इमोशन वन। अब थॉट और इमोशन को एक कैसे करना है इसको तो हम सीखेंगे। थॉट, ब्रेन और माइंड, इनमें फ़र्क क्या है? ब्रेन इज़ बेसिकली द फिज़िकल थिंग दैट्स लाइंग इन योर स्कल एंड माइंड इज़ ब्रेन इन एक्शन एंड थॉट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ माइंड और ब्रेन इन एक्शन। मेरी आज की वीडियो का मकसद आपको एक फूड फॉर थॉट देना है। वो ये कि सूरत अल-मुमिनून की इन्हीं आयत की फ़र्स्ट जो पोर्शन है उसमें कहा गया, अल्लाह ताला ने कहा है, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, कि क्या तुम समझते हो कि तुम्हें बेकार पैदा कर दिया गया? क्या मतलब? हम बेकार पैदा नहीं किए गए। हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद है, कोई पर्पस ऑफ लाइफ है। अब वो पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, वो हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है और उसको हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं, इसको हम सीखने जा रहे हैं, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी अगली 2 वीडियोस में। उस वक्त तक आपकी असाइनमेंट है कि आप ये सोचना शुरू करें कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। और एक और बात, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई विल बी पोस्टिंग ओनली 1 वीडियो पर वीक, दैट्स ऑन मंडे, ताकि आपके पास एम्पल टाइम हो, आप मेरी वीडियो को ईजिली पूरे वीक में किसी टाइम पे भी सुन सकें। सो नेक्स्ट वीक, पर्पस ऑफ लाइफ।